क्वेश्चन नंबर 5, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। 1 April 2020, Mohan is declared insolvent, received first and final dividend from his official receiver 50 paisa in a rupee against a debt of rupees 5000। मोहन जो है इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है मतलब कोर्ट ने उसको कंगाल डिक्लेयर कर दिया। तो कोई पर्सन इंसॉल्वेंट कब होता है? जब उसकी सारी एसेट्स मिलाकर भी, उसका घर, उसकी गाड़ी, उसकी ज्वेलरी, उसकी सारी एसेट्स मिलाकर भी इतना पैसा इकट्ठा ना हो जितने उसके लोन्स हैं, लायबिलिटीज हैं, उनको पेमेंट करने के लिए पूरा ना हो, तो उस पर्सन को इंसॉल्वेंट बोलते हैं। तो वो अपना डेब्ट वापस कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो अपना घर भी बेच दे, गाड़ी भी बेच दे, सब कुछ बेच दे, तो भी इतना पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा जितना उसका डेब्ट है। उस पर्सन को बोलते हैं इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट जो पर्सन होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, कोर्ट डिक्लेयर करती है इंसॉल्वेंट। तो कोर्ट उसकी सारी प्रॉपर्टी ले लेती है और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी की नीलामी कर देती है, ऑक्शन। बोली लगती है ना, 5 करोड़ 1, 5 करोड़ 2, 5 करोड़ 3, ये चीज आपकी हो गई 5 करोड़ में। ऐसे करके बोली लगती है, मूवीज में देखी होगी आपने। और बोली लग के जो अमाउंट इकट्ठा होता है, वो अमाउंट फिर जो जिनसे लोन ले रखा होता है उसने, उनको पे कर दिया जाता है। जितना भी होता है, पूरा तो पेमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि वो इंसॉल्वेंट है, उसकी एसेट्स की वैल्यू कम है। तो जितना पे हो पाता उतना कर देते हैं। सपोज 10 लाख का लोन है और एसेट्स को बेच के सिर्फ 6 लाख मिला, यानी 60%, तो 60% ही हम फिर पेमेंट कर देते हैं। तो ऐसी मोहन है, वो उसको कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है और उससे हमें 50 पैसा इन अ रुपी, 50 पैसा इन अ रुपी मतलब 50% मिला अगेंस्ट अ डेप्ट ऑफ 5000। उसको हमने 5000 का कर्जा दे रखा था और हमें सिर्फ 50% मिला। तो यानी कि 5000 में से सिर्फ 2500 मिला, बाकी डूब गया। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। कैश एसेट है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट। हाफ अमाउंट हमारा डूब गया, बैड डेप्ट लॉस है, लॉस डेबिट। और मोहन जो है वो अब हमारा डेटर नहीं है क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो अब वो डेटर हमारा खत्म हो गया, एसेट खत्म हो गई, और एसेट कम होती तो क्रेडिट। ठीक है। इसके बाद है 2 अप्रैल, 8000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल। रमेश से जो 8000 लेना है वो रिकवर नहीं हो पाएगा, डूब गया हमारा। तो बैड डेप्ट लॉस है, डेबिट, और डेटर खत्म हो गया, पैसा तो मिल नहीं रहा है, एसेट कम होती तो क्रेडिट। तो बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। इसके बाद एक एग्जांपल मैंने यहां पे किया, वो देखिए। सोल्ड गुड्स टू साक्षी, सोल्ड गुड्स टू साक्षी 10,000। साक्षी को 10,000 के गुड्स बेचे, तो साक्षी टू सेल्स। साक्षी डेटर है, एसेट है, बढ़ती है डेबिट, और सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू है, क्रेडिट। तो साक्षी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिर जो साक्षी से अमाउंट मिलना था वो उसने हमें नहीं दिया, बहुत बार मांगने पर भी नहीं दिया। तो हमने मान लिया कि ये पैसा अब हमें नहीं मिलेगा, डूब गया हमारा, लॉस हो गया, बैड डेप्ट हो गया। तो बैड डेप्ट लॉस है, डेबिट, और साक्षी का अकाउंट हमने क्लोज कर दिया कि पैसा तो मिलेगा नहीं अब, तो इसका अकाउंट क्लोज करो। तो साक्षी का अकाउंट जब हमने उसको सेल किया था तो डेबिट था, तो सेकंड एंट्री में हमने साक्षी का अकाउंट क्रेडिट कर दिया, तो साक्षी का अकाउंट क्लोज हो गया। पहली एंट्री में साक्षी टू सेल्स और दूसरी में बैड डेप्ट टू साक्षी। अब बाद में वो अमाउंट उसने हमें दे दिया, रिकवर हो गया। हम तो बैड डेप्ट मान चुके थे लेकिन बाद में मिल गया,